Hey friends, today we're recreating this amazing animation in a light motion. I'll take you through each step of the process, so be sure to watch till the end. Every detail counts. So friends, इस एनिमेशन को रिक्रिएट करने के लिए हमें एसेट्स की ज़रूरत होगी। मैंने इस प्रोजेक्ट के एसेट्स को AI से जनरेट किया है। ये एसेट्स मैंने माइक्रोसॉफ्ट डिज़ाइनर एप्लीकेशन में क्रिएट किया है। एक्चुअली मैं इमेजेस जनरेट करने की प्रोसेस को भी इस वीडियो में इंक्लूड करना चाहता था, बट वीडियो पहले से ही काफ़ी लंबी हो रही थी, इसलिए मैंने इसे इंक्लूड नहीं किया। अगर आपको इस प्रोजेक्ट के एसेट्स चाहिए तो आप उन्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं, बट वो फाइल पासवर्ड प्रोटेक्टेड होंगी। पासवर्ड आपको इस वीडियो में ही दिखेगा, तो प्लीज़ वीडियो को स्किप ना करें। ओके फ्रेंड्स, नाउ लेट्स डाइव इनटू द वीडियो। एसेट्स को डाउनलोड करने के बाद फर्स्ट आप ये इमेज को इंपोर्ट करिए। ये इमेज को ऐड करने के बाद हमें ये पर्सन की आर्म्स को, शोल्डर्स को एंड हेड को बॉडी से सेपरेट करना है। ये पार्ट्स को सेपरेट करने के लिए मैं वेक्टर ड्राइंग टूल को यूज़ करूँगा। वेक्टर ड्राइंग टूल को ऐड करने से पहले कैनवस की साइज़ को थोड़ा इंक्रीज़ करेंगे। कैनवस की साइज़ को एडजस्ट करने के बाद वेक्टर ड्राइंग टूल को ऐड करेंगे। अब हम ये टूल की मदद से ये पर्सन की आर्म के अराउंड एक शेप को ड्रॉ करेंगे। शेप को ड्रॉ करने के बाद ये शेप लेयर पर गॉसियन ब्लर इफेक्ट को अप्लाई करिए। अब ब्लर की स्ट्रेंथ को एडजस्ट करेंगे। मैं ब्लर की स्ट्रेंथ को 0.055 पर सेट करूंगा। आफ्टर दैट ये इफेक्ट को कॉपी करेंगे फॉर नेक्स्ट शेप्स। नाउ इसी तरह रिमेनिंग पार्ट्स के ऊपर शेप्स को ड्रॉ करेंगे। पार्ट्स के ऊपर शेप्स को क्रिएट करने के बाद ये इमेज लेयर को 6 टाइम्स डुप्लीकेट करेंगे। 5 कॉपीज फॉर 5 शेप्स एंड एक्स्ट्रा कॉपी फॉर फ्यूचर यूज। अब ये सारे शेप लेयर्स को सिलेक्ट करके कॉपी करिए। कॉपी करने के बाद किसी भी एक शेप लेयर एंड किसी भी एक इमेज लेयर को सिलेक्ट करके मास्किंग की आइकॉन पर क्लिक करिए। इसी तरह रिमेनिंग इमेजेस को ये शेप्स के साथ मास्क करिए। अब कॉपीड शेप लेयर्स को पेस्ट करेंगे। पेस्ट करने के बाद ये शेप लेयर्स एंड रिमेनिंग इमेज लेयर को सिलेक्ट करके ग्रुप करिए। आफ्टर दैट ये ग्रुप्ड लेयर को सिलेक्ट करके एडिट ग्रुप पर क्लिक करिए। अब यहां ये शेप्स की पॉइंट्स को मेरे तरह एडजस्ट करिए। ये पॉइंट्स को एडजस्ट करने से गैप्स नहीं दिखेंगे। आफ्टर दैट ये सारे शेप लेयर्स की ब्लेंडिंग मोड को नॉर्मल से एक्सक्लूड पर सेट करिए। अब मेन कॉम्पोजिशन पर आ जाइए। नाउ हम ये लेयर्स को रीनेम करेंगे। ये लेयर को मैं लेफ्ट आर्म नाम से रीनेम करूंगा। अब ये लेयर को मैं लेफ्ट शोल्डर नाम से रीनेम करूंगा। नाउ ये लेयर को मैं राइट आर्म नाम से रीनेम करूंगा। अब ये लेयर को मैं राइट शोल्डर नाम से रीनेम करूंगा। ये लेयर को मैं हेड नाम से रीनेम करूंगा एंड लास्ट लेयर को बॉडी नाम से रीनेम करेंगे। अब ये राइट एंड लेफ्ट आर्म लेयर्स को शोल्डर लेयर्स के नीचे ड्रैग करिए। नाउ हमें ये लेयर्स की पिवट पॉइंट्स की पोजीशन को एडजस्ट करना है। लेफ्ट आर्म की पिवट पॉइंट की पोजीशन को यहां पर सेट करना है एंड लेफ्ट शोल्डर की पिवट पॉइंट की पोजीशन को यहां पर सेट करना है। इन द सेम वे राइट आर्म की पिवट पॉइंट की पोजीशन को यहां पर सेट करेंगे। ऑल्सो राइट शोल्डर की पिवट पॉइंट की पोजीशन को यहां पर सेट करेंगे एंड लास्टली हेड की पिवट पॉइंट की पोजीशन को यहां पर सेट करेंगे। फर्स्ट हम लेफ्ट शोल्डर की पिवट पॉइंट की पोजीशन को एडजस्ट करेंगे।
पिवट पॉइंट को एक्सेस होने के लिए पोजीशन आइकॉन पर एक बार क्लिक करिए। नाउ ये लेयर की पिवट पॉइंट की पोजीशन को एडजस्ट करेंगे। इसी तरह रिमेनिंग पार्ट्स की पिवट पॉइंट्स की पोजीशंस को एडजस्ट कर लीजिए। नाउ राइट आर्म लेयर को राइट शोल्डर लेयर के साथ पेरेंट करना है एंड लेफ्ट आर्म लेयर को लेफ्ट शोल्डर के साथ पेरेंट करना है। फर्स्ट हम राइट आर्म लेयर को राइट शोल्डर लेयर के साथ पेरेंट करेंगे। उसके लिए फर्स्ट राइट आर्म लेयर को सिलेक्ट करिए। नाउ ये आइकॉन पर क्लिक करिए विच इज पेरेंटिंग आइकॉन। अब यहाँ राइट शोल्डर को सिलेक्ट करिए। दैट्स इट। इसी तरह लेफ्ट आर्म लेयर को लेफ्ट शोल्डर लेयर के साथ पेरेंट करेंगे। आफ्टर दैट लेफ्ट शोल्डर लेयर को मेरे तरह रोटेट करिए। अब राइट शोल्डर लेयर को मेरे तरह रोटेट कर लीजिए। एज यू कैन सी फ्रेंड्स, ये कैरेक्टर की शोल्डर्स को एडजस्ट करने से यहाँ पर गैप्स क्रिएट हुए हैं। नाउ हमें ये गैप्स को फिक्स करना है। उसके लिए एक वेक्टर ड्राइंग टूल को ऐड करेंगे। नाउ ये टूल की मदद से मेरे तरह एक शेप को ड्रॉ करिए। शेप को क्रिएट करने के बाद ये शेप की पोजीशन को मेरे तरह एडजस्ट करिए। आफ्टर दैट बॉडी लेयर को डुप्लीकेट करेंगे। अब डुप्लीकेटेड बॉडी लेयर एंड ये शेप लेयर को सिलेक्ट करके मास्किंग की आइकॉन पर क्लिक करिए। आफ्टर दैट ये न्यूली क्रिएटेड ग्रुप्ड लेयर की पोजीशन को मेरे तरह एडजस्ट करिए। नाउ ये ग्रुप्ड लेयर को बॉडी लेयर के नीचे ड्रैग करिए। अब बॉडी लेयर को सिलेक्ट करके एडिट ग्रुप पर क्लिक करिए। नाउ यहाँ एक वेक्टर ड्राइंग लेयर को ऐड करिए। अब ये टूल की मदद से ये कैरेक्टर की शोल्डर के नीचे एक शेप को मेरे तरह ड्रॉ करिए। आफ्टर दैट ये शेप लेयर पर गॉसियन ब्लर इफेक्ट को अप्लाई करिए। नाउ ब्लर की स्ट्रेंथ को थोड़ा कम करेंगे। आफ्टर दैट ये शेप लेयर की ब्लेंडिंग मोड को नॉर्मल से एक्सक्लूड पर सेट करिए। अब मेन कॉम्प पर आ जाइए। आई थिंक हमें एक्सक्लूड लेयर को और थोड़ा एडजस्ट करना है। लेट्स एक्सपैंड बॉडी लेयर्स। नाउ यहाँ ये पॉइंट्स को और थोड़ा एडजस्ट करेंगे। नाउ इट्स परफेक्ट। अब इसी तरह अदर साइड गैप को भी फिक्स करिए। ये गैप्स को फिक्स करने के बाद ये कैरेक्टर कुछ इस तरह दिखाई दे रहा फ्रेंड्स। नाउ हम ये कैरेक्टर की हैंड्स को एनिमेट करेंगे। फर्स्ट फ्रेम पर एक मार्क को ऐड करेंगे और एक मार्क को एक सेकंड 15 की फ्रेम पर ऐड करेंगे। अब लेफ्ट शोल्डर लेयर को सिलेक्ट करके ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टीज को ओपन करिए। नाउ फर्स्ट फ्रेम पर एक रोटेशन की फ्रेम को ऐड करिए और एक रोटेशन की फ्रेम को दूसरी मार्क की फ्रेम पर ऐड करिए। नाउ फर्स्ट की फ्रेम पर ये लेयर की रोटेशन को मेरे तरह एडजस्ट करिए। आफ्टर दैट ये की फ्रेम्स की कर्व्स को मेरे तरह मॉडिफाई करिए। नाउ इसी तरह राइट शोल्डर लेयर की फर्स्ट फ्रेम पर एक रोटेशन की फ्रेम को ऐड करिए और एक रोटेशन की फ्रेम को दूसरी मार्क की फ्रेम पर ऐड करिए। नाउ फर्स्ट की फ्रेम पर ये लेयर की रोटेशन को मेरे तरह एडजस्ट करिए। आफ्टर दैट ये की फ्रेम्स की कर्व्स को मेरे तरह मॉडिफाई करिए। नाउ ये लेयर को सिलेक्ट करिए। ये लेयर से हम गैप्स को फिक्स किए हैं। अब ये लेयर की पहली फ्रेम पर एक पोजीशन की फ्रेम को ऐड करिए और एक की फ्रेम को दूसरी मार्क की फ्रेम पर ऐड करिए। आफ्टर दैट फर्स्ट की फ्रेम पर ये लेयर की पोजीशन को मेरे तरह एडजस्ट करिए। नाउ ये की फ्रेम्स की कर्व्स को मेरे तरह मॉडिफाई करिए। नाउ डू द सेम थिंग फॉर अदर साइड लेयर। नाउ बॉडी लेयर को सिलेक्ट करके एडिट ग्रुप पर क्लिक करिए। अब यहाँ पहली शेप लेयर की पहली फ्रेम पर एक पोजीशन की फ्रेम को ऐड करिए और एक की फ्रेम को 1.15 की फ्रेम पर ऐड करिए। आफ्टर दैट फर्स्ट की फ्रेम पर ये लेयर की पोजीशन को मेरे तरह एडजस्ट करिए। नाउ ये की फ्रेम्स की कर्व्स को मेरे तरह मॉडिफाई करिए। नाउ डू द सेम थिंग फॉर अदर साइड लेयर। अब मेन कॉम्प पर आ जाइए। नाउ वी हैव समथिंग लाइक दिस।
अब लेफ्ट आर्म लेयर की फर्स्ट फ्रेम पर एक रोटेशन की फ्रेम को ऐड करिए और एक रोटेशन की फ्रेम को दूसरी मार्क की फ्रेम पर ऐड करिए। नाउ फर्स्ट की फ्रेम पर ये लेयर की रोटेशन को मेरे तरह एडजस्ट करिए। आफ्टर दैट ये की फ्रेम्स की कर्व्स को मेरे तरह मॉडिफाई करिए। नाउ फर्स्ट फ्रेम पर एक पोजीशन की फ्रेम को ऐड करिए और एक की फ्रेम को दूसरी मार्क की फ्रेम पर ऐड करिए। आफ्टर दैट फर्स्ट की फ्रेम पर ये लेयर की पोजीशन को मेरे तरह एडजस्ट करिए। नाउ ये की फ्रेम्स की कर्व्स को मेरे तरह मॉडिफाई करिए। नाउ सिमिलरली राइट साइड आर्म को भी एनिमेट कर लीजिए। Now we have something like this. अब ये सारे लेयर्स की ड्यूरेशंस को 4 सेकंड तक एक्सटेंड करिए। नाउ हेड लेयर की रोटेशन को 10 डिग्री पर सेट करिए एंड ये लेयर की पहली फ्रेम पर एक रोटेशन की फ्रेम को ऐड करिए। अब लास्ट फ्रेम पर हेड की रोटेशन को नेगेटिव 10 डिग्री पर सेट करेंगे। आफ्टर दैट ये की फ्रेम्स की कर्व्स को मेरे तरह मॉडिफाई करिए। Now we have something like this. अब हेड लेयर की पोजीशन को थोड़ा नीचे तरफ एडजस्ट करेंगे। आफ्टर दैट हेड लेयर को बॉडी लेयर के नीचे ड्रैग करेंगे। अब 1 सेकंड 10वें फ्रेम पर हैंडकफ्स पीएनजी को ऐड करेंगे। ये इमेज को ऐड करने के बाद ये इमेज की साइज एंड पोजीशन को मेरे तरह एडजस्ट करिए। आफ्टर दैट एक वेक्टर ड्राइंग लेयर को ऐड करिए। नाउ ये टूल की मदद से मेरे तरह एक शेप को ड्रॉ करिए। अब ये शेप लेयर एंड पीएनजी लेयर को सिलेक्ट करके एक्सक्लूजन आइकॉन पर क्लिक करिए। नाउ ये ग्रुप्ड लेयर को डुप्लीकेट करिए। अब ये कॉपीड ग्रुप्ड लेयर को सिलेक्ट करके ये 3 डॉट्स पर क्लिक करिए। नाउ यहाँ फ्लिप हॉरिजॉन्टली पर क्लिक करिए। आफ्टर दैट ये लेयर की पोजीशन को मेरे तरह एडजस्ट करिए। नाउ ये ग्रुप लेयर को डुप्लीकेट करेंगे। अब ये डुप्लीकेटेड लेयर को सिलेक्ट करके एडिट ग्रुप पर क्लिक करिए। नाउ यहाँ ये शेप लेयर को डिलीट करेंगे। अब एक वेक्टर ड्राइंग लेयर को ऐड करेंगे। नाउ ये टूल की मदद से एक शेप को मेरे तरह ड्रॉ करिए। आफ्टर दैट ये लेयर की ब्लेंडिंग मोड को नॉर्मल से मास्क पर सेट करिए। नाउ मेन कॉम्पोजिशन पर आ जाइए। अब ये पहली ग्रुप्ड लेयर की पोजीशन को एडजस्ट करेंगे। नाउ ये लेयर को डुप्लीकेट करेंगे। अब डुप्लीकेटेड लेयर की ट्रांसफॉर्म्स को एडजस्ट करेंगे। अगेन ये लेयर को डुप्लीकेट करेंगे। अब डुप्लीकेटेड लेयर की ट्रांसफॉर्म्स को एडजस्ट करेंगे। नाउ राइट हैंड की हैंडकफ लेयर को सिलेक्ट करके एडिट ग्रुप पर क्लिक करिए। नाउ यहां ये वेक्टर शेप की पॉइंट्स को मेरे तरह एडजस्ट करिए। आफ्टर दैट ये 5 लेयर्स की ड्यूरेशंस को एक्सटेंड करिए। ये लेयर्स की ड्यूरेशंस को एक्सटेंड करने के बाद ये 5 लेयर्स को ग्रुप करिए। नाउ ये ग्रुप्ड लेयर की फर्स्ट फ्रेम पर एक ओपेसिटी की फ्रेम को ऐड करिए। नाउ 5 फ्रेम्स फॉरवर्ड जाइए एंड वहां पर और एक ओपेसिटी की फ्रेम को ऐड करिए। नाउ डू द सेम थिंग फॉर नेक्स्ट फ्यू फ्रेम्स। नाउ फर्स्ट की फ्रेम पर ओपेसिटी वैल्यू को 0 करिए। अब नेक्स्ट की फ्रेम को छोड़ के थर्ड की फ्रेम पर भी ओपेसिटी वैल्यू को 0 करिए। अगेन नेक्स्ट की फ्रेम को छोड़ के 5वें की फ्रेम पर भी ओपेसिटी वैल्यू को 0 करेंगे। बिफोर दैट फर्स्ट हम और एक ओपेसिटी की फ्रेम को ऐड करेंगे। नाउ वी हैव समथिंग लाइक दिस। अब ये सारे लेयर्स को सिलेक्ट करके ग्रुप करिए। आफ्टर दैट ये ग्रुप्ड लेयर को रीनेम करेंगे। अब हम स्टेडियम इमेज को ऐड करेंगे। ये इमेज को ऐड करने के बाद फर्स्ट हम ये इमेज लेयर की ड्यूरेशन को एक्सटेंड करेंगे। आफ्टर दैट ये इमेज लेयर को नीचे ड्रैग करेंगे। अब स्टेडियम इमेज लेयर को सिलेक्ट करके ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टीज को ओपन करिए। अब यहां पोजीशन की Z-एक्सिस पे क्लिक करिए। नाउ ये इमेज की पोजीशन के Z-एक्सिस वैल्यू को इंक्रीज करिए। मैं ये इमेज की पोजीशन के Z-एक्सिस वैल्यू को 5000 पर सेट करूंगा। आफ्टर दैट ये कैरेक्टर की Z-एक्सिस पोजीशन को 3000 पर सेट करेंगे।
ये दो इमेजेस की Z एक्सिस पोजीशन को एडजस्ट करने के बाद ये इमेजेस को कैनवस की साइज में फिट करिए। अब इसी तरह ये कैरेक्टर की साइज को एडजस्ट करेंगे। नाउ ये कैरेक्टर की साइज को एडजस्ट करने के बाद ये कैरेक्टर की पोजीशन को मेरे तरह एडजस्ट करिए। ये दो इमेजेस को एडजस्ट करने के बाद एक कैमरा को ऐड करिए। कैमरा को ऐड करने के बाद कैमरा को एक्टिव करेंगे। नाउ एक नॉल ऑब्जेक्ट को ऐड करिए। इसे कंट्रोलर फॉर कैमरा नाम से रीनेम करेंगे। आफ्टर दैट कैमरा को कंट्रोलर से पेरेंट करेंगे। अब कंट्रोलर लेयर की ड्यूरेशन को एक्सटेंड करेंगे। नाउ ये प्रोजेक्ट की फर्स्ट फ्रेम पर कंट्रोलर लेयर को सिलेक्ट करके एक पोजीशन की फ्रेम को ऐड करिए। आफ्टर दैट 2 सेकंड्स फॉरवर्ड जाइए यहां और एक की फ्रेम को ऐड करिए एंड ये की फ्रेम पर कंट्रोलर लेयर की Z एक्सिस पोजीशन को मेरे तरह एडजस्ट करिए। आफ्टर दैट ये की फ्रेम्स की कर्व्स को मेरे तरह मॉडिफाई करिए। नाउ वी हैव समथिंग लाइक दिस। अब कैरेक्टर लेयर को सिलेक्ट करके फर्स्ट फ्रेम पर एक पोजीशन की फ्रेम को ऐड करिए। आफ्टर दैट 1 सेकंड 15 फ्रेम्स फॉरवर्ड जाइए। अब ये फ्रेम पर ये कैरेक्टर की पोजीशन को मेरे तरह एडजस्ट करिए। आफ्टर दैट ये की फ्रेम्स की कर्व्स को मेरे तरह मॉडिफाई करिए। Now we have something like this. अब कंट्रोलर लेयर की पहली फ्रेम पर एक रोटेशन की फ्रेम को ऐड करेंगे। आफ्टर दैट और एक की फ्रेम को 2 सेकंड की फ्रेम पर ऐड करेंगे। अब फर्स्ट की फ्रेम पर कंट्रोलर की रोटेशन को मेरे तरह एडजस्ट करिए। आफ्टर दैट ये की फ्रेम्स की कर्व्स को मेरे तरह मॉडिफाई करिए। एज यू कैन सी फ्रेंड्स, कैमरा की रोटेशन को एडजस्ट करने से यहां पर ब्लैक स्पेस क्रिएट हुआ है। इसे फिक्स करने के लिए सिंपली बैकग्राउंड लेयर की साइज को थोड़ा इंक्रीज करेंगे। आफ्टर दैट ये फ्रेम पर बैकग्राउंड लेयर पर एक स्केल की फ्रेम को ऐड करेंगे और एक की फ्रेम को फर्स्ट फ्रेम पे ऐड करेंगे। अब दूसरे की फ्रेम पे ये इमेज की साइज को थोड़ा कम करेंगे। आफ्टर दैट ये की फ्रेम्स की कर्व्स को मेरे तरफ मॉडिफाई करिए। नाउ वी हैव समथिंग लाइक दिस। अब 2 सेकंड के फ्रेम पर हमारी नेक्स्ट इमेज को इंपोर्ट करेंगे। ये इमेज को ऐड करने के बाद फर्स्ट ये इमेज की पोजीशन को मेरे तरह एडजस्ट करिए। आफ्टर दैट ये इमेज की Z एक्सिस पोजीशन को 8000 पर सेट करिए। लेटर ये इमेज लेयर को स्टेडियम इमेज लेयर के ऊपर ड्रैग करिए। अब नॉल लेयर की ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टीज को ओपन करिए। ये लेयर की ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टीज को ओपन करने के बाद सीधा 4 सेकंड की फ्रेम पर जाइए। नाउ ये फ्रेम पर कंट्रोलर लेयर की Z एक्सिस पोजीशन को मेरे तरह एडजस्ट करिए। आफ्टर दैट ये की फ्रेम्स की कर्व्स को मेरे तरह मॉडिफाई करिए। नाउ वी हैव समथिंग लाइक दिस। अब हम कैमरे की रोटेशन को भी थोड़ा एडजस्ट करेंगे। ये फ्रेम पर हम ऑलरेडी रोटेशन की फ्रेम को ऐड किया है। अब सीधा लास्ट फ्रेम पर जाइए। अब ये फ्रेम पे रोटेशन को मेरे तरह एडजस्ट करिए। आफ्टर दैट ये की फ्रेम्स की कर्व्स को मेरे तरफ मॉडिफाई करिए। नाउ वी हैव समथिंग लाइक दिस। अब कैरेक्टर लेयर को सिलेक्ट करिए। 2 सेकंड की फ्रेम पर एक पोजीशन की फ्रेम को ऐड करिए। अब लास्ट फ्रेम पर ये कैरेक्टर लेयर की Z एक्सिस पोजीशन को मेरे तरह एडजस्ट करिए। आफ्टर दैट ये की फ्रेम्स की कर्व्स को मेरे तरह मॉडिफाई करिए। नाउ वी हैव समथिंग लाइक दिस। अब 2 सेकंड की फ्रेम पर एक सर्कल शेप को ऐड करिए। ये शेप लेयर को ऐड करने के बाद ये शेप लेयर को जेल इमेज लेयर के ऊपर ड्रैग करिए। अब ये शेप लेयर की Z एक्सिस पोजीशन को हमें स्टेडियम इमेज की Z एक्सिस पोजीशन के साथ मैच करना है। मैं स्टेडियम इमेज की Z एक्सिस पोजीशन को 5000 पर सेट किया है, तो अब हम सर्कल शेप लेयर की Z एक्सिस पोजीशन को भी 5000 पर सेट करेंगे।
आफ्टर दैट ये शेप लेयर की एक्स एंड वाई एक्सिस की पोजीशंस को एडजस्ट करके ये शेप को कैनवस की सेंटर में सेट करिए। ये शेप की पोजीशन को एडजस्ट करने के बाद ये शेप की साइज को एडजस्ट करिए। नाउ ये शेप लेयर पर गॉसियन ब्लर इफेक्ट को अप्लाई करिए। ब्लर की स्ट्रेंथ को 0.5 पे सेट करेंगे। आफ्टर दैट ये फ्रेम से 15 फ्रेम्स फॉरवर्ड जाइए। अब ये फ्रेम पर शेप लेयर पर एक स्केल की फ्रेम को ऐड करिए। नाउ 1 सेकंड फॉरवर्ड जाइए एंड वहां पर और एक स्केल की फ्रेम को ऐड करिए। आफ्टर दैट फर्स्ट स्केल की फ्रेम पर ये शेप की स्केल की वैल्यू को 0 करिए। अब सेकंड स्केल की फ्रेम पर ये शेप की स्केल को इंक्रीज करेंगे। बिफोर दैट फर्स्ट हम ये शेप की रोटेशन को एडजस्ट करेंगे। नाउ ये स्केल की फ्रेम पर स्केल को मेरे तरह इंक्रीज करिए। आफ्टर दैट ये की फ्रेम्स की कर्व्स को मेरे तरह मॉडिफाई करिए। नाउ ये शेप लेयर को स्टेडियम इमेज लेयर के ऊपर ड्रैग करिए। अब ये जेल इमेज लेयर को सिलेक्ट करिए। नाउ टैप ऑन दिस 3 डॉट्स। अब क्रिएट क्लिपिंग मास्क पर क्लिक करिए। नाउ वी हैव समथिंग लाइक दिस। अब हम जेल इमेज लेयर की ट्रांसफॉर्म्स को एडजस्ट करेंगे। फर्स्ट हम ये इमेज की रोटेशन को एडजस्ट करेंगे। आफ्टर दैट ये इमेज की स्केल को एडजस्ट करेंगे। नाउ ये जेल इमेज कुछ इस तरह रिवील होता फ्रेंड्स। अब हम हमारी नेक्स्ट इमेज को 2 सेकंड के फ्रेम पर ऐड करेंगे। ये इमेज को ऐड करने के बाद फर्स्ट ये इमेज के ट्रांसफॉर्म्स को मेरे तरह एडजस्ट करिए। आफ्टर दैट ये इमेज लेयर पर बेंड इफेक्ट को अप्लाई करिए। ये इफेक्ट आपको डिस्टॉर्शन एंड वार्प की सेक्शन में मिल जाएगा। अब हम बेंड की एंगल को एडजस्ट करेंगे। नाउ ये इमेज की पोजीशन को एडजस्ट करेंगे। एज यू कैन सी फ्रेंड्स, जैसे मैं ये इमेज की पोजीशन को नीचे लेकर जा रहा हूं तो यहाँ पर ये इमेज क्रॉप होते जा रहा है। ये अलाइड मोशन की एक बग है। तो इसे फिक्स करने के लिए मेरे पास एक तरीका है। फर्स्ट हम बेंड इफेक्ट को डिलीट करेंगे। नाउ ये इमेज लेयर को सिलेक्ट करके ग्रुप करिए। आफ्टर दैट ये ग्रुप लेयर को सिलेक्ट करके एडिट ग्रुप पर क्लिक करिए। नाउ यहाँ एक रेक्टेंगल शेप को ऐड करिए। आफ्टर दैट ये शेप की साइज को मेरे तरह एडजस्ट करिए। नाउ ये शेप लेयर की ब्लेंडिंग्स प्रॉपर्टीज को ओपन करिए। अब ये लेयर की ब्लेंडिंग मोड को नॉर्मल से मास्क पर सेट करिए। नाउ ये 2 लेयर्स के ड्यूरेशंस को 5 सेकंड तक एक्सटेंड करिए। आफ्टर दैट ये इमेज लेयर पर बेंड इफेक्ट को अप्लाई करिए। ये इफेक्ट आपको डिस्टॉर्शन एंड वार्प की सेक्शन में मिल जाएगा। अब बेंड की एंगल को एडजस्ट करेंगे। मैं बेंड की एंगल को -10 पर सेट करूंगा। आफ्टर दैट फर्स्ट फ्रेम पर एक एंगल की फ्रेम को ऐड करिए। आफ्टर दैट लास्ट फ्रेम पर जाइए। ये फ्रेम पर एंगल की वैल्यू को +10 पर सेट करिए। आफ्टर दैट ये की फ्रेम्स की कर्व्स को मेरे तरह मॉडिफाई करिए। Now we have something like this. अब मेन कंपोजिशन पर आ जाइए। Now let's adjust this image position. As you can see friends, अब हम पोजीशन को एडजस्ट करने से क्रॉपिंग प्रॉब्लम नहीं आ रहा है। Before doing anything, first हम ये इमेज लेयर को रीनेम करेंगे। Now ये इमेज लेयर को जेल इमेज लेयर के ऊपर ड्रैग करिए। अब ये इमेज लेयर को सिलेक्ट करके ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टीज को ओपन करिए। नाउ ये इमेज लेयर की जी एक्सिस पोजीशन को 5000 पर सेट करिए। पोजीशन को एडजस्ट करने के बाद ये इमेज के रोटेशन एंड स्केल को एडजस्ट करेंगे। अगेन ये इमेज लेयर को सिलेक्ट करिए। नाउ ये 3 डॉट्स पर क्लिक करिए। आफ्टर दैट क्रिएट क्लिपिंग मास्क पर क्लिक करिए। नाउ ये इमेज सर्कल की एनिमेशन से रिवील होता है। अब नॉल लेयर, कैमरा लेयर, जेल लेयर एंड सर्कल लेयर्स की ड्यूरेशंस को 7 सेकंड तक एक्सटेंड करिए। अब नॉल लेयर को सिलेक्ट करके ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टीज को ओपन करिए। नाउ नॉल लेयर की लास्ट पोजीशन की फ्रेम पर नॉल की जेड एक्सिस पोजीशन को मेरे तरह एडजस्ट करिए।
ऑल्सो एक्स एंड वाई एक्सिस की पोजीशन को भी एडजस्ट करके सीन को मेरे तरह सेट करिए। नाउ ये फ्रेम से 1 सेकंड 15 फ्रेम्स फॉरवर्ड जाइए। अब ये फ्रेम पर कंट्रोलर लेयर की जेड एक्सिस पोजीशन को मेरे तरह एडजस्ट करिए। ऑल्सो एक्स एंड वाई एक्सिस की पोजीशन को भी एडजस्ट करके सीन को मेरे तरह सेट करिए। आफ्टर दैट ये की फ्रेम्स की कर्व्स को मेरे तरह मॉडिफाई करिए। नाउ वी हैव समथिंग लाइक दिस। अब 4 सेकंड की फ्रेम पर हमारी अगली इमेज को ऐड करेंगे। ये इमेज लेयर को ऐड करने के बाद ये इमेज लेयर को प्रिजनर कैरेक्टर इमेज लेयर के ऊपर ड्रैग करिए। आफ्टर दैट ये इमेज लेयर की ड्यूरेशन को एक्सटेंड करिए। नाउ ये इमेज लेयर को सिलेक्ट करके ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टीज को ओपन करिए। अब ये इमेज लेयर की एक्सिस पोजीशन को 4000 पर सेट करिए। आफ्टर दैट ये इमेज की एक्स एंड वाई एक्सिस की पोजीशन को भी एडजस्ट करिए। पोजीशन को एडजस्ट करने के बाद स्केल को एडजस्ट करेंगे। नाउ ये इमेज की रोटेशन को एडजस्ट करेंगे। नाउ ये फ्रेम पर ये इमेज की पोजीशन एंड साइज को मेरे तरह एडजस्ट करिए। आफ्टर दैट ये फ्रेम पर एक पोजीशन की फ्रेम को ऐड करिए। नाउ फर्स्ट फ्रेम पर ये इमेज की z एक्सिस पोजीशन को मेरे तरह एडजस्ट करिए। ऑल्सो एडजस्ट द x एंड y एक्सिस पोजीशंस इफ नीडेड। आफ्टर दैट ये की फ्रेम्स की कर्व्स को मेरे तरह मॉडिफाई करिए। नाउ वी हैव समथिंग लाइक दिस। अब नॉल लेयर को सिलेक्ट करके ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टीज को ओपन करिए। अब सीधा नल लेयर की लास्ट फ्रेम पे जाइए। नाउ ये फ्रेम पर नॉल लेयर की z एक्सिस पोजीशन को मेरे तरह एडजस्ट करिए। एज यू कैन सी फ्रेंड्स, नॉल लेयर की z एक्सिस पोजीशन की वैल्यू को यहां तक इंक्रीज करने से हमें प्रीव्यू स्क्रीन पर कुछ नहीं दिख रहा है, क्योंकि हम प्रिजनर इमेज लेयर एंड जेल इमेज लेयर को सर्कल शेप लेयर से क्लिपिंग मास्क किए हैं। इट मींस प्रिजनर इमेज लेयर एंड जेल इमेज लेयर की z एक्सिस पोजीशन अब सर्कल शेप लेयर की z एक्सिस पोजीशन से मैच हुआ है। इसलिए कैमरा की z एक्सिस पोजीशन सर्कल शेप की z एक्सिस पोजीशन की वैल्यू को क्रॉस करने पर हमें कुछ नहीं दिख रहा है। नाउ हम ये एरर को फिक्स करेंगे। बिफोर दैट फर्स्ट हम नॉल लेयर की लास्ट पोजीशन की फ्रेम को रिमूव करेंगे। अब सिंपली जेल इमेज लेयर को डुप्लीकेट करिए। अब डुप्लीकेटेड लेयर को सभी लेयर्स के नीचे ड्रैग करिए। आफ्टर दैट ये लेयर को ये फ्रेम पर ट्रिम करिए। अब लास्ट फ्रेम पर नॉल लेयर की z एक्सिस पोजीशन को मेरे तरह एडजस्ट करिए। Also adjust the x and y axis position if needed. After that ये की फ्रेम्स की कर्व्स को मेरे तरह मॉडिफाई करिए। Now we have something like this. Now ये फ्रेम पर प्रिजनर इमेज लेयर को सिलेक्ट करिए। अब ये फ्रेम पर एक पोजीशन एंड एक रोटेशन की फ्रेम्स को ऐड करिए। आफ्टर दैट कुछ फ्रेम्स फॉरवर्ड जाइए एंड वहां पर यह इमेज लेयर की पोजीशन एंड रोटेशन को मेरे तरह एडजस्ट कर लीजिए। अब ये दूसरे पोजीशन एंड रोटेशन की फ्रेम्स को 6 सेकंड की फ्रेम पर लेकर जाइए। आफ्टर दैट ये की फ्रेम्स की कर्व्स को मेरे तरह मॉडिफाई करिए। नाउ वी हैव समथिंग लाइक दिस। अब 6 सेकंड 15 की फ्रेम पर एक रेक्टेंगल शेप को ऐड करिए। आफ्टर दैट ये शेप लेयर को सभी लेयर्स के नीचे ड्रैग करिए। नाउ ये शेप लेयर की z एक्सिस पोजीशन को 8000 पर सेट करिए। आई थिंक ये लेयर को यहां पे ड्रैग करेंगे। अब हम ये शेप लेयर के ट्रांसफॉर्म्स को एडजस्ट करेंगे। बिफोर दैट फर्स्ट कैनवस की साइज को थोड़ा कम करेंगे। नाउ ये शेप की ट्रांसफॉर्म्स को मेरे तरह एडजस्ट करिए। अब ये शेप की कलर्स की प्रॉपर्टी को ओपन करिए। नाउ ग्रेडियंट कलर पर क्लिक करिए। अब रेडियल ग्रेडियंट पर क्लिक करिए। नाउ रेडियल ग्रेडियंट की कलर्स को ये बिल्डिंग कलर से मैच करिए। आफ्टर दैट ये शेप लेयर को कैनवस की साइज में फिट करिए। नाउ लेट्स एडजस्ट दिस शेप पोजीशन। अब ये जेल इमेज लेयर को ऊपर ड्रैग करिए। आफ्टर दैट ये जेल इमेज लेयर को सिलेक्ट करके ब्लेंडिंग प्रॉपर्टीज को ओपन करिए। नाउ ये फ्रेम पर एक ओपेसिटी की फ्रेम को ऐड करिए। आफ्टर दैट लास्ट फ्रेम पर ओपेसिटी वैल्यू को 0 कर दीजिए। नाउ ये की फ्रेम्स की कर्व्स को ईज इन एंड ईज आउट कर दीजिए।
अब हम ये शेप लेयर की साइज को थोड़ा एडजस्ट करेंगे, ज्यादा कम मत करिए। ऑल्सो पोजिशन को भी एडजस्ट करिए इफ नीडेड। आफ्टर दैट ये शेप लेयर की ड्यूरेशन को समथिंग अराउंड 13 सेकंड तक एक्सटेंड करिए। अब 7 सेकंड की फ्रेम पर एक राउंडेड रेक्टेंगल शेप को ऐड करिए। ये शेप को ऐड करने के बाद ये शेप लेयर को सिलेक्ट करके ग्रुप करिए। आफ्टर दैट ये लेयर को बैकग्राउंड लेयर के ऊपर ड्रैग करिए। अब ये लेयर की Z-एक्सिस पोजीशन को 8000 पे सेट करिए। आफ्टर दैट ये शेप को कैनवस के सेंटर में लेकर आइए। नाउ ये शेप की रोटेशन एंड साइज को मेरे तरह एडजस्ट करिए। ये शेप की पोजीशन को यहां पर सेट करेंगे। आफ्टर दैट ये शेप लेयर को इमेज 1 नाम से रीनेम करेंगे। अब ये शेप लेयर को सिलेक्ट करके एडिट ग्रुप पर क्लिक करिए। अब यहां ये शेप की पोजीशन को कैनवस की सेंटर में सेट करिए। नाउ हम हमारी नेक्स्ट इमेज को ऐड करेंगे। ये इमेज को ऐड करने के बाद ये इमेज लेयर को शेप लेयर के नीचे ड्रैग करिए। आफ्टर दैट ये शेप लेयर की ब्लेंडिंग मोड को नॉर्मल से मास्क पर सेट करिए। अब ये इमेज लेयर की साइज एंड पोजीशन को मेरे तरह एडजस्ट करिए। आप सिंपली यह इमेज को ये शेप की साइज में परफेक्टली फिट करिए। आफ्टर दैट ये शेप लेयर को डुप्लीकेट करिए। अब डुप्लीकेटेड लेयर की ब्लेंडिंग मोड को नॉर्मल करिए। आफ्टर दैट कलर एंड फिल पर क्लिक करिए। अब यहां नो फिल पर क्लिक करिए। आफ्टर दैट स्ट्रोक को इनेबल करिए। स्ट्रोक के कलर को व्हाइट करेंगे। ये स्ट्रोक की विड्थ को 5 पर सेट करेंगे। अब मेन कॉम्पोजिशन पर आ जाइए। अब यहां ये इमेज लेयर की पोजीशन को एडजस्ट करेंगे। आफ्टर दैट ये इमेज लेयर को डुप्लीकेट करिए। नाउ डुप्लीकेटेड लेयर को इमेज 2 नाम से रीनेम करिए। आफ्टर दैट एडिट ग्रुप पर क्लिक करिए। अब यहां हमारी नेक्स्ट इमेज को ऐड करेंगे। ये इमेज लेयर को ये शेप्स लेयर के नीचे ड्रैग करेंगे। आफ्टर दैट ये इमेज लेयर की साइज एंड पोजीशन को मेरे तरह एडजस्ट करिए। अब मेन कॉम्पोजिशन पर आ जाइए। अब यहां इमेज 2 लेयर की पोजीशन को एडजस्ट करेंगे। नाउ इसी तरह ये इमेज लेयर को डुप्लीकेट करके रिमेनिंग इमेज लेयर्स को क्रिएट करिए। नाउ ये सारे इमेजेस की पोजीशंस को मेरे तरह परफेक्टली अरेंज कर दीजिए।
अब इमेज एक लेयर को सिलेक्ट करके पहले फ्रेम पर एक पोजीशन की फ्रेम को ऐड करिए। आफ्टर दैट 1 सेकंड 15 फ्रेम्स फॉरवर्ड जाइए एंड वहां पर और एक पोजीशन की फ्रेम को ऐड करिए। अब फर्स्ट की फ्रेम पर ये लेयर की Z एक्सिस पोजीशन को मेरे तरह एडजस्ट करिए। आफ्टर दैट ये की फ्रेम्स की कर्व्स को मेरे तरह मॉडिफाई करिए। नाउ इसी तरह सेम पोजीशन एनिमेशन रिमेनिंग इमेजेस पर क्रिएट करिए। Now we have something like this. अब ये एनिमेशन को और इंटरेस्टिंग करने के लिए ये लेयर्स को टाइम में ऑफसेट करेंगे। आप सिंपली ये लेयर्स को मेरे तरह 3 फ्रेम्स की डिफरेंस में टाइम में ऑफसेट करिए। Now we have something like this. अब ये सारे इमेज लेयर्स को सिलेक्ट करके ये लेयर्स की ड्यूरेशंस को लास्ट फ्रेम तक एक्सटेंड करिए। अब किसी भी एक इमेज लेयर को सिलेक्ट करके इफेक्ट्स में जाइए। इफेक्ट्स में से ऑटो शेक इफेक्ट को यह लेयर पर अप्लाई करिए। ऑटो शेक की मैग्नीट्यूड को 1 या 2 पर सेट करिए। आफ्टर दैट ये लेयर पर और एक इफेक्ट को अप्लाई करिए विच इज मोज़ेक इफेक्ट। ये इफेक्ट आपको ब्लर की सेक्शन में मिल जाएगा। ये इफेक्ट को अप्लाई करने के बाद मोज़ेक की साइज को 6 पर सेट करेंगे। आफ्टर दैट ये 2 इफेक्ट्स को कॉपी करके रिमेनिंग इमेज लेयर्स पर पेस्ट करिए। अब इमेज एक लेयर को इमेज 10 लेयर के ऊपर ड्रैग करिए। अब 9 सेकंड की फ्रेम पर यह लेयर पर एक पोजीशन की फ्रेम को ऐड करिए। ऑल्सो एक स्केल की फ्रेम को ऐड करेंगे। नाउ 1 सेकंड फॉरवर्ड जाइए। अब ये फ्रेम पे ये इमेज लेयर की साइज एंड पोजीशन को मेरे तरह एडजस्ट करिए। आफ्टर दैट ये की फ्रेम्स की कर्व्स को मेरे तरह मॉडिफाई करिए। Now we have something like this. Now ये लेयर के इफेक्ट्स प्रॉपर्टीज को ओपन करिए। यहां मोज़ेक इफेक्ट को एक्सपैंड करिए। आफ्टर दैट ये फ्रेम पर एक साइज की फ्रेम को ऐड करिए। अब 20 फ्रेम्स फॉरवर्ड जाइए एंड वह फ्रेम पर साइज की वैल्यू को 0 करिए। आफ्टर दैट ये की फ्रेम्स की कर्व्स को मेरे तरह मॉडिफाई करिए। अब नॉल लेयर एंड कैमरा लेयर की ड्यूरेशंस को लास्ट फ्रेम तक एक्सटेंड करेंगे। आफ्टर दैट 10th फ्रेम पर नॉल लेयर पर एक पोजीशन की फ्रेम को ऐड करिए। अब ये फ्रेम से 2 सेकंड्स फॉरवर्ड जाइए एंड वह फ्रेम पर नॉल लेयर की Z एक्सिस पोजीशन को मेरे तरह एडजस्ट करिए। आफ्टर दैट ये की फ्रेम्स की कर्व्स को मेरे तरह मॉडिफाई करिए। Now we have something like this.
नाउ ये सारे लेयर्स को सिलेक्ट करके ये फ्रेम पर ट्रिम करेंगे। अब हम ये इमेज लेयर्स के नीचे शेडोज को ऐड करेंगे। Now let's see our entire animation. Perfect. That's a wrap for this video. Thank you all so much for watching. We truly appreciate your support. If you enjoyed this video, don't forget to like, share, and subscribe for more awesome content. Let us know your thoughts in the comments below, and we'll see you in the next one. Until then, take care and stay awesome.